तो मोहसिन के नाम में ही है मुंह, ट्रॉफी का मुंह नहीं छोड़ पाए और सिन कर बैठे। नहीं देखिए, किसी की मजबूरी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। पीसीबी है कि पीकेएम के भी है? वो हम अब हो गया, वो भी हो गया। तो नकवी की बात कर रहे थे, तो नकवी तो मतलब ऐसे भागे जैसे जूता चुरा के शादी में नहीं भाग जाता है आदमी पर ढूंढा, तो वही साली हो गए हैं पाकिस्तान की कि हमारा जूता चुरा के भाग गए हैं। हिंदुस्तान को जीजा मान मानना पड़ेगा। अब ये जो झगड़ा चल रहा है, इस झगड़े को सुलझाने के लिए ट्रंप कब मैदान में कूदेंगे? हाँ यार, ये बड़ा सवाल है। जब आप खेल खेलने की स्थिति में नहीं होते हैं तो खेल बर्बाद करने पर आमादा हो जाते हैं। यही कहानी है पीसीबी की, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, मोहसिन रज़ा की और बाकी के लोगों की, जिन्होंने उस शाम वो हरकत दी कि ट्रॉफी लेकर चले गए। अब उनकी लानत मनानत हुई तो उन्होंने माफ़ी तो मांग ली, लेकिन क्या इससे बात सुलझ जाएगी? क्या थी पीछे की कहानी और क्या है आगे का रास्ता? इसी पर हम बात करने के लिए एक बार फिर आपके सामने पेश हुए हैं तीन तिगाड़ा के नए एपिसोड के साथ, जिसमें हमारा साथ देने के लिए हैं केशव और आसिफ इकबाल, और मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ। सर, पहला सवाल आपसे है। हमेशा की तरह ट्रॉफी लेके भागे। अरे पहला सवाल मुझसे क्यों? जो लेके भागे हैं उनसे करो ना। नहीं, उनसे हो गया है, वो जब आएंगे तब उनसे। नहीं देखिए, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि ट्रॉफी ले जाना? नहीं देखिए, किसी की मजबूरी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आप पाकिस्तान की इकोनॉमी जानते हैं, इस ट्रॉफी से उनकी आधी अर्थव्यवस्था पटरी पे आ सकती है। ट्रॉफी लेने ही तो आए थे। और क्या? ट्रॉफी लेने नहीं, ट्रॉफी चुराने आए थे। लेकिन आप उनकी मजबूरी को समझिए। इस ट्रॉफी से उनकी अर्थव्यवस्था पटरी पे आ सकती है। भाई, भारतीयों के लिए 20 लाख रुपए कुछ थोड़ी होता है, लेकिन वहाँ की अर्थव्यवस्था में ये जान फूंक सकता है। एक पूरी आवाम है उनके पास, जो भूख प्यास से मर रही है। लोग सड़कों पे हैं, हर दिन धरना प्रदर्शन हो रहा है। कोई वतन परस्त आदमी अपनी वतन के लिए इतना नहीं कर सकता? क्या गुनाह किया उन्होंने? ट्रॉफी ही तो ले गए। और हमने भी देखा अदृश्य ट्रॉफी। अच्छा, वो जो चेक का एक बड़ा सा बोर्ड फेंका, वो फेंक के चले गए कि चेक भी फेंका था? वो सब फेंक गए थे और उनको जो है, जो लेना था वो लेके चले गए। उनको जो उनके कर सकते थे वो कर सकते थे। और मैं तो भाई, मोहसिन नकवी जो हैं, तो मोहसिन के नाम में ही है मुंह, ट्रॉफी का मुंह नहीं छोड़ पाए और सिन कर बैठे। और सिन कर बैठे तो उनका नाम ही मोहसिन है। तो अब क्या उनसे उम्मीद की जा सकती है? और दूसरा एक और हो गया कि पीसीबी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड था, अब पाकिस्तान चोर बोर्ड हो गया। तो पीसीबी है कि पीकेएम के भी है? वो हम अब हो गया, वो भी हो गया है। तो ये जो पीसीबी था, अब तो कहलाया जाएगा हमारे लिए तो पीसीबी मतलब पाकिस्तान चोर बोर्ड। तो पीसीबी का मतलब अब बदल चुका है। तो जब उनके नाम पे ही लग गया है तो अब बचा के रखना पड़ेगा, भविष्य में भी कहीं ऐसा ना हो। लेकिन आप एक चीज इस चीज को मतलब ये भी देखिए कि एक आदमी है जो चाहता था कि उसका देश जीते इस टूर्नामेंट में, फिर वो अपने खिलाड़ियों को ये ट्रॉफी दें, दुनिया भर के पुरस्कार हाय मारे गए गुलफाम। लेकिन वो तो हुआ नहीं। फिर उन्होंने कहा चलो कि मैं मुशर्रफ की तरह, जैसे मुशर्रफ ने धोनी को दिया था, ऐसे ही मैं भी दे देता हूँ। दूसरी तरफ इंडियन क्रिकेटर्स फील्ड में आराम से लेटे हुए हैं, जूते उतार के उल्टे लेटे हुए हैं, पलट रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, रील बना रहे हैं, पर जा नहीं रहे। इस इंसल्ट को आप कैसे देखते हैं? अगर आप होते मोहसिन रजा की जगह तो आप क्या करते? ये भी ट्रॉफी लेके भाग अल्लाह माफ करे, मैं किसी और की जगह हो सकता हूँ, मोहसिन रजा की जगह क्यों होना चाहूंगा मैं? नहीं होना, ट्रॉफी लेके भागना पड़ेगा। नहीं, सोच रहा हूँ कि अगर कोई मतलब एक आप गेस्ट हैं बड़े और आपको ये मौका मिला है कि आप विनर टीम को ट्रॉफी दें। नहीं, मौका मिला नहीं, और टीम कह रही मुझे लेना ही नहीं है तेरे से। हाँ, तो बस तरीका यही था कि अगर होता तो वही किसी और से कहते तो भाई दे दो यार, खत्म करो मामला। लेकिन जब उनका मन कर रहा था ना, जैसे कि बताया कि उनके अर्थव्यवस्था घर कैसे जाएंगे, ट्रॉफी तो पाकिस्तान वाले मांग रहे हैं ना, नहीं तो मार पड़ेगी। तो कुछ करना पड़ेगा। अब कम से कम इतनी तसल्ली हो गई पाकिस्तान के लोगों को कि नहीं देखो, हमने ऐसा कर दिया, हमने पाकिस्तान से ट्रॉफी छीन ली, सबूत लेके आ गए, अब ले जाओ आके ट्रॉफी यहाँ से। उनको जो संदेश देना था उन्होंने दे दिया। नहीं, हाँ, और बिल्कुल। और दरअसल हमारे देश में भी बहुत सारे सबूत जीवी लोग हैं ना। अब वो भी सबूत मांगेंगे। भाई, एशिया कप जीता तो ट्रॉफी कहाँ है? ट्रॉफी तो पाकिस्तान के पास है। तो उनके भले के लिए जब तक ट्रॉफी नहीं आई तब तक माना नहीं जाएगा, सवाल उठेगा। लेकिन मुझे एक कमी लग रही है इस पूरे नाटक में,
एक किरदार का आगमन नहीं हुआ है। अब ये जो झगड़ा चल रहा है, इस झगड़े को सुलझाने के लिए ट्रंप कब मैदान में कूदेंगे? हाँ हाँ, यार, ये यक्ष प्रश्न, ये बड़ा सवाल है। यक्ष प्रश्न है कि कोई बड़ी बात नहीं है, कल बयान आ जाए कि भाई मैंने जो है, अभी हालांकि सुलह नहीं हुई है, अगर हो जाती ट्रॉफी आ जाती तो यही कहेंगे वो कि भाई ट्रॉफी हमारी वजह से आई तो है। रुकवा दिया मैंने। 8वां युद्ध अपने यहाँ तो रुकवा, अपने यहाँ तो बंटाधार के करके बैठे शट डाउन करा के। ऐसा नहीं बोल सकते, 7 युद्ध रुकवा चुके हैं, नॉवल मिलने ही वाला है उन्हें। खैर, थोड़ा सा गेम पर भी बात कर लेते हैं सर। बिल्कुल। इंडियन क्रिकेट टीम का जिस तरह का प्रदर्शन रहा मैच में, शुरुआत में, मैं बहुत ज़्यादा मैच नहीं देखता हूँ तो बारीकियां शायद मैं ना समझा पाऊँ, पर जो मुझे समझ में आया, दोनों तरफ से आखिरी के 4 ओवर दोनों पारियों में बड़े इंपॉर्टेंट रहे। नहीं, मैच की बारीकियां तो क्रिकेट के एक्सपर्ट भी हमारे आसिफ भाई हैं, देखिए, वो समझाएंगे। मैच में जाएंगे तो बहुत आगे निकल जाएंगे। हमें मैच पे मैच से कोई मतलब नहीं है, मतलब है यहाँ मोहसिन नकवी से, मतलब है अपनी ट्रॉफी से। हम जीत गए हैं। मोहसिन रजा है, मोहसिन नकवी है। मोहसिन रजा तो एक्टर हुआ करते थे। मोहसिन रजा नहीं, मोहसिन रजा तो अपने एक रहे भी हैं, नेता भी हैं। हाँ, क्रिकेटर भी रहे हैं, भी लेकिन वो भारत के हैं, वो मोहसिन रजा। तो ये मसला उसका नहीं है। मोहसिन रजा बरेली में भी पकड़े गए। नहीं, वो तौकीर रजा है। वो तौकीर, मतलब सारे रजा ऐसा नहीं है। आपसे पूछना पड़ेगा कि बता तेरी रजा क्या है। अब रजा में इतना कंफ्यूज हो रहे हैं। मोहसिन रजा भी जो उनके दामाद थे, वो भी पकड़े गए। अरे रजा के चक्कर मत पड़िए, आजकल रजा के चक्कर में सजा हो रही है, इसलिए जो है हम लोग अपने फोकस रहते हैं, नकवी पे रहते हैं। रजा के चक्कर में पढ़ना पड़ता है। रजा मेरा मतलब बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, तो फिर ऐसा ना हो रजा मुराद आ जाए फिर। खैर, तो यही मसला यही है कि हम जो ट्रॉफी पे नकवी की बात कर रहे थे, तो नकवी तो मतलब ऐसे भागे जैसे जूता चुरा के शादी में नहीं भाग जाता है आदमी, पर ढूंढा जाता है कि भाई, हाँ ढूंढा जाता है, तो वही साली हो गए हैं पाकिस्तान की कि हमारा जूता चुरा के भाग गए हैं। हिंदुस्तान को जीजा मानना पड़ेगा। तो भाई चलिए, मैं हमारी तरफ से 5100 रहे। हाँ भाई, जो चाहे ले ले भाई, दे देंगे भाई, अगर आए तो सामने, लेकिन वो निकल गए। लेकिन सर ये बड़ा मतलब बेशर्मी वाला होता है ना कि तुम गेस्ट हो, तुम्हें ट्रॉफी देनी है विनर्स को, विनर्स आपसे लेना नहीं चाहते, आप ही ट्रॉफी लेके चले गए। अब वो क्या कहेंगे, वो है मान न मान, मैं तेरा मेहमान। इन्होंने कहा कि चल हट मेरी जान। देखिए, वो मसला वो नहीं है, मसला ये है कि भाई वो इरादा ही नहीं किया था। देखो, ये अफवाहें तो हो ही रही थी, बातचीत चल रही थी कि भाई इंडियन टीम जो है इनके हाथों से ट्रॉफी नहीं लेगी, उन्हें पता था। तो पूरा ये दिमाग पूरा लगा के आए थे कि भाई अब मुझे क्या करना है। खबरें तो पहले से आ रही थी, जब से हाथ नहीं मिलाया था तब से खबरें आने लगी थी कि ट्रॉफी भी नहीं लेंगे। और जब मैच में उस दिन जब टॉस हुआ तो बड़ी अजीब चीज़ देखने को मिली क्रिकेट के इतिहास में, जो कभी ना हुई थी और शायद अब कभी ना होगी तो भारत पाकिस्तान के बीच ही होगी, कि भाई दोनों कप्तानों के अलग अलग कमेंटेटर थे। बिल्कुल। जो इंडिया के थे तो रवि शास्त्री को बता रहे थे सूर्य कुमार यादव, और वो वकार यूनुस को बता रहे थे सलमान अली आगा। तो एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे थे। तो मतलब इतना अलगाव हो गया था वहाँ से, तो इससे यहीं से कहानी बन गई थी कि भाई कुछ ना कुछ ट्रॉफी, जैसा कि लाइव में मैंने बोला भी था, लाइव हम लोग कर रहे थे मैच से पहले, तो यही सवाल उठाया था कि आज ट्रॉफी जो है वो भारतीय टीम लेगी कि नहीं लेगी मोहसिन नकवी से। तो ये बातें चल रही थी। तो नकवी को जो लगा, उन्होंने अपनी जो है सोचे ऐसे नहीं जीत पाए हैं। हाँ, जीत जाते तो चलो अलग बात थी। पहले तो ये था कि भाई अगर जीत गए हम तो हमारी है। अब जब हार गए तब भी हमारी है। तो वही हाल है कि कुछ तो करना था, लेके भग गए। अच्छा सर, थोड़ा सा सिनेरियो हाइपोथेटिकली रिवर्स करके देखते हैं। मान लीजिए, वैसे तो ऐसा होता नहीं है कभी, और हुआ भी नहीं है इंडिया पाकिस्तान के मैच में, और जहाँ तक होगा भी नहीं, कि पाकिस्तान फाइनल जीत जाती, कोई इंडियन दे रहा होता वो ट्रॉफी और वो नहीं लेते। अरे तो उस स्थिति में मेरा जहाँ तक मानना है, कोई अगर इंडियन गेस्ट होता है या चीफ गेस्ट होता, वो ट्रॉफी किसी और के हाथ से दिलवा के उतना रायता फैलने नहीं देते। नहीं, देखिए, समझदार को इशारा काफ़ी होता है, और यहाँ इशारा नहीं, उनको क्लियरली बता दिया गया था। जैसे खबरें अब आ भी रही है, जगह जगह पब्लिश भी हुई हैं। उनको उस कमेटी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने क्लियरली बता दिया था कि इंडियन टीम आपसे ट्रॉफी नहीं लेगी, पता था। लेकिन ये पोडियम पे खड़े रहे कि भाई ट्रॉफी हमसे नहीं लेगी तो लेगी किससे। ट्रॉफी का मोह उनको पता नहीं है भाई, ट्रॉफी हमारे लिए ट्रॉफी बड़ी नहीं है। सूर्य कुमार यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर पहले मैच में आप देखेंगे, उन्होंने क्लियरली कहा कि कुछ चीज़ें स्पोर्ट्समैनशिप के भी ऊपर हैं। वो कह रहे हैं हमारा देश उसके ऊपर है। हालांकि क्रिकेट खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, काफ़ी लंबा मुझे लगता है रहा था। नहीं, अब मुझे लगता है जब जितना मामला गर्म हो गया है, ख़ास तौर से देखिए
उनकी छवि का मुझे नहीं पता, लेकिन इसके साथ साथ हमारी छवि भी खराब होती है, मतलब इस विवाद से क्रिकेट जगत में अगर देखें बिल्कुल खराब होती है। तो हमें खेलना ही नहीं चाहिए, अब बिल्कुल नहीं सिर्फ खेलना जाना ही नहीं चाहिए, अब बिल्कुल, क्योंकि ये इस तरह के विवाद हो, हाथ ना मिलाना, फिर इस तरह से ट्रॉफी ना लेना, ये विवाद ही खत्म हो जाएगा। नहीं वो है, फिर लेकिन ये है कि नहीं खेलना मजबूरी होती है कई बार, नहीं, क्योंकि आप सर सिर्फ एक स्पोर्ट्स की बात नहीं है। आप मजबूरी कुछ नहीं, भी आप मजबूरी खेलिए। नहीं, मजबूरी इस तरह से है कि बहुत क्रिकेट ताकतवर है नहीं, बोर्ड अपना। महोदय, नहीं, लेकिन बहुत- ये भी तो है कि आप नहीं खेलने जाओगे तो अगर इंडिया नहीं खेलता तो कौन जीतता? नहीं, उससे कोई नहीं, फर्क बात नहीं उसकी पड़ता है। फर्क नहीं, देखिए, नहीं, बात उसकी ये नहीं। मसला सिर्फ क्रिकेट तक ही नहीं है। सॉरी, मैं थोड़ा सा इसमें डिविएट कर रहा हूँ। क्रिकेट अब ओलंपिक चार्टर का हिस्सा है। अगर आप नहीं खेलेंगे तो अगला जो ओलंपिक्स गेम होने वाले हैं उसमें आपके बहुत सारे एथलीट्स मेरा हैं, कहने उससे का वंचित मतलब रह नहीं है, जाएंगे। मेरा ये कहने का तो मतलब खेलना है, मजबूरी होती है, मेरा इसलिए कहने- मैदान पर उतरते हैं खेलने के मेरा लिए। कहने का मतलब लेकिन ये- किसी से हाथ मिलाना, किसी से ट्रॉफी लेना हमारी मजबूरी नहीं हो सकती है। हम जीतना जानते हैं। लेकिन एक ये टूर्नामेंट में 3 बार पहले ही उससे हारा चुके हैं। लेकिन बात वो नहीं होती। देखिए, कहीं ना कहीं हम अपने स्तर से सोच रहे हैं और पाकिस्तान अपने स्तर से सोच रहा है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी अपने स्तर से सोचती है। वो भारत, वो ना हमारे पक्ष में बोलेगी ना उनके पक्ष में, लेकिन वो ये देखेगी यार क्या ये चल रहा है, ये फालतू की चीजें क्या चल रही ये है। तो फुटबॉल में भी होता है। हाँ। फुटबॉल में तो क्लब बनते हैं, एक दूसरे के सपोर्टर को मार भी देते हैं, इतना वो ज्यादा वायलेंस हो जाता हाँ, है। लेकिन मैच वही नहीं, चीज नहीं, है वो कि एक अलग चीज है। हमें जो है अब मुझे लगता है पर्सनली कि अब हमें बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी तो छवि तो है ही है जो है, लेकिन इससे हमारी भी इंटरनेशनल लेवल पे छवि खराब होती है क्रिकेट जगत में। तो हमें भी नहीं, बिल्कुल बहिष्कार कर देने कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे या वो हाथ हाँ, नहीं उससे मिलाएंगे या वो ट्रॉफी देंगे या हम ट्रॉफी नहीं देंगे। चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो रोस्टर ऐसा बने बनाए कि हमारा बना, इनका हाँ, कोई मैच नहीं। मैच ही नहीं, नहीं। ऐसा नहीं हो खत्म। सकता है ना। लेकिन हमारा वही है इनका कि मैच नहीं हो, फाइनल फिर में फाइनल फंसे में तो- क्या जो नहीं, क्वालिफायर्स होंगे उसमें क्या करेंगे? तो देखिए, अगर हम ये सब सोच रहे हैं तो फिर हमें और दोनों देशों को स्पोर्ट्समैनशिप दिखानी पड़ेगी फिर मैदान पे। अगर हम इतना सोच रहे हैं कि हमें मजबूरी भी है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ ठीक है, चलो ये तो एक होते है, कंडीशन है, एटिकेट्स होते हैं, जेंटलमैन गेम्स है ये। तो कहते हैं क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम्स है, तो वो चीज़ फिर हमें भी अपनानी पड़ जाएगी, उन्हें भी अपनानी पड़ जाएगी, दोनों को अपनी टीम को उस हिसाब से खेलना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें नहीं, अगर यही है तो फिर हमें खेलना ही नहीं चाहिए। नहीं, अब सवाल है कि स्पेशली मैं एशिया के कप के रेफरेंस में कह रहा हूँ। दरअसल इंडिया पाकिस्तान जब भी आमने सामने थी तो क्रिकेट बहुत दूर था, वो खेल का मैदान लग ही नहीं रहा था। वो वही शुरू से ही हाँ, था। मैदान हाँ, उसमें नहीं, वो शुरू से ही है। एक जो शुरू से वो दूसरा, इशारे वो कसमकस दूसरा होता था। नहीं, शुरू से मतलब मैच एशिया कप एशिया के कप शुरू की से। एशिया शुरुआत। कप बिल्कुल। शुरू से वो इशारे हो रहे हैं। ये तो मतलब हाँ। अब बताइए, पाकिस्तानी प्लेयर था वो अब बता- बार-बार अब बताइए, हारिस रऊफ इस तरह की हरकत कर रहा है जो इंटरनेशनल प्लेयर ने कभी शायद की हो। नहीं ऐसी नहीं, हरकत। आप, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन हारिस रऊफ की शिकायत नहीं बात बर्दाश्त सही है, कर उसी ने सकता हूँ। जितवाया मैच। आप देखिए, जब भी इंडिया संकट में होता तो है, हारिस रऊफ आते हैं। हारिस रऊफ एकदम फरिश्ता बन के कहीं न कहीं से आ जाते हैं और जितवा देते हैं। याद होगा विराट कोहली ने इन्हें छक्के उड़ाए थे, कैसे पीटा था आज बड़ी अजीब बात है कि ये जिस तरह से उन्होंने जहाज गिराए ऐसे ऐसे करके, हाँ। और उन्हीं को ही ठोक के जो है मैच जीता। उन्हीं को गिरा के जो है उसका जवाब उन्हीं को डाउन करके दिया, उन्हीं को डाउन अच्छा, करके। अर्शदीप सिंह कहाँ बता रहे थे जहाज क्या हुआ, वो उड़ा कहाँ से कहाँ चला गया, कुछ ऐसा बता रहे थे। हाँ, तो ये चीज़ें बहुत चली हैं मैदान पे इस तरह की, और ये मतलब जंग का मैदान ज़्यादा था और क्रिकेट का मैदान कम था। तो खैर वो एक अलग बात है। फिर हम लोग मोहसिन नकवी के ऊपर आते हैं लौट के। तो मोहसिन नकवी जो है वो मंत्री भी हैं पाकिस्तान के, पीसीबी के अध्यक्ष भी हैं और साथ में एसीसी के अध्यक्ष भी वो हैं। मंत्री हैं पाकिस्तान सरकार में, हाँ। पाकिस्तान के मंत्री नहीं है, क्योंकि मतलब- पाकिस्तान में आर्मी की चलती है। अरे पाकिस्तान के मंत्री, जैसे हम बोल देते हैं, जब सब बोलते हैं कि ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, नहीं, भारत में तो प्रधानमंत्री ये ही पाकिस्तान चलती के है ना। प्रधानमंत्री है। भारत में प्रधानमंत्री ही चलती है। वहां पर अगर आपको ट्रम्प से मिलना है तो साथ में आपके आसिम मुनीर फ्री रहेंगे। हाँ, आसिम मुनीर को लेके जाना जरूरी है भाई, डर बिल्कुल, बना बिल्कुल। रहता है। बिना मालिक के डील कैसे हो? डर बना रहता है ना कि पता नहीं क्या हो। नहीं, मालिक के बिना डील नहीं होती। तो उस नहीं, मालिक के साथ नहीं, मालिक के साथ कुत्ता जाता है। अच्छा, तभी सुना है, वो कुत्ता नहीं छूट सकता ना, हिफाजत तो करनी पड़ेगी ना। तो ये तो होता ही है। यह मालिक कौन है? अब ये डिसाइड करना पड़ेगा दोनों में मालिक कौन है, कुत्ता कौन है। टॉस करके देखना पड़ेगा। ये पाकिस्तानी लेकिन डर, आवाम पर छोड़ते हैं। लेकिन डर तो यह है कि टॉस करे और सिक्के लेके कोई भाग गया तो ये एक बड़ी समस्या है। तो मैंने तो उनका नए नाम रखे हुए हैं। पाकिस्तान बोर्ड का नाम बदल दिया है मैंने, पाकिस्तान चोर बोर्ड कर दिया है, और मोहसिन का कर दिया, मुंह नहीं छूट रहा था तो उनसे सिन हो गया भाई। मोमो के धागे, ये मोमो ले भागे हो गए। लेकिन भारत के सामने एक बड़ी लकीर तो इस वक्त खींची हुई है कि अगर क्रिकेट खेलते हैं तो कैसे खेलेंगे, और अगर नहीं खेलना है तो आप सामने वाले को वॉकओवर दे रहे हैं। हाँ देखिए, ये तो है ही है। और
पाकिस्तान को इसलिए भी बढ़त मिल जाती इस मामले में क्योंकि वो मना नहीं कर रहा खेलने से। अगर वो मना नहीं कर रहा है तो उसको ये बढ़त मिल जाती है इस बात से। मना हम कर रहे हैं। नहीं खेलने का ऑप्शन क्या है? नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। आप नहीं जाओगे, आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, आपके पास ट्रॉफी नहीं आएगी। चैंपियनशिप आपके बिना भी होगी। हाँ होगी, और आपके पास ट्रॉफी नहीं आएगी। बस ये है, हम जीतो लेकिन ट्रॉफी नहीं आएगी। वर्चुअल ट्रॉफी तो दिख रहे थे हम लोग, वर्चुअल। हाँ, सूर्य कुमार यादव ने ऐसे दिख रहा था, बड़ा मजेदार था वो। खैर सब आजकल डिजिटल है। जिस तरह से हम पेमेंट कर देते हैं ना, उठा के पता नहीं चलता, पैसा पहुंच जाता है, उसी तरीके से हमने ट्रॉफी भी समझ लिया लेके। खैर हमारे लिए तो कोई बात नहीं, आ जाएगी। आज नहीं तो कल आ जाएगी ट्रॉफी। उनको थोड़ा सा खुश हो लेने दो, क्योंकि बहुत रोए बेचारे, पूरे सीरीज में रोए। 3 बार भारत ने पटका है, तो कुछ तो यार। ये भी बड़ी अजीब बात है कि इससे पहले मुझे नहीं लगता है किसी एक टूर्नामेंट में, और ये भी बहुत लंबा टूर्नामेंट नहीं था, 10 मैच का टूर्नामेंट। पहली बार 3 मुकाबले मैंने देखे 3। आप लोग तो थोड़े उम्रदराज लोग हैं। 3 मैंने। कारगिल के बाद जब पहला इंडिया पाकिस्तान मैच हुआ होगा, तो उस टाइम पर क्या आपकी मेमोरीज है? मेरी तो कोई मेमोरीज नहीं है, बहुत नहीं। मेरी वो नहीं है। कारगिल 99 में हुआ था, और इनफैक्ट उसी टाइम में वर्ल्ड कप चल भी रहा था। हाँ, वर्ल्ड कप। और इंडिया पाकिस्तान का मैच भी हुआ था, बड़ी कसमकस थी उसमें। वर्ल्ड कप में आज तक भारत हारा नहीं। युद्ध का ऐसा इन्फ्लुएंस फील्ड पे कुछ नहीं दिखा, आराम से टॉस हुआ था, हाथ मिलाए गए थे, मैच पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी। और करगिल के बाद भी मैचेस हुए हैं। इनफैक्ट 26/11 के बाद भी मैचेस हुए हैं। लेकिन वो टाइम अलग था, सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। ये भी तो पाकिस्तान के साथ एक समस्या है कि उनके यहाँ ज्यादातर लोग खेलने नहीं जाते। जो खेलने पहुंच गए हैं वो होटल से नहीं निकल पाते, क्योंकि आपके यहाँ टेररिज्म इतना है। पाकिस्तान में मुश्किल ये है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन खेलने वाला है और कौन झेलने वाला है। और मतलब वहाँ पर कॉमन मैन कौन है और टेररिस्ट कौन है, ये आप अंतर नहीं कर पाएंगे। कॉमन मैन कौन है, डाबरमैन कौन है, वो अंतर नहीं कर पाएंगे। देखिए, अब जैसे भारत और पाकिस्तान की बात करें, जो तनातनी रहती है सीमा पर, वो अपनी एक अलग सामरिक स्थिति है, उसके जियोपॉलिटिकल कारण भी हैं, सारी बातें हैं। लेकिन जब ऐसी बातें होती है तो भारत के जो स्टॉलवर्ट प्लेयर्स हैं वो अपनी कंट्री को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऐसा किसी के लिए बोलते नहीं हैं। बॉर्डर पर जाते हैं तो अपनी फौज की हौसला अफजाई के लिए जाते हैं, लेकिन उनका निशाना पाकिस्तान नहीं होता, खिलाड़ियों का निशाना नहीं होता है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ देखिए, यही शाहिद अफरीदी हैं, जो तमाम पुराने खिलाड़ी हैं, नए भी, वो उल जलूल बोलते रहेंगे तो सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं हिट करता है। दूसरी बात, फिर से एक पॉइंट ये भी समझिए कि क्रिकेट का अपना बाजार भी है। आखिर हाथ नहीं मिला करके सूर्य कुमार यादव कितने बड़े स्टार बन गए हैं। ऐसा मैं नहीं कहता कि वो अच्छे प्लेयर नहीं, अच्छे क्रिकेटर नहीं, मिस्टर 360 डिग्री हैं, अच्छे शॉट्स लगाते हैं, और उनकी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है। उस फैन फॉलोइंग के ऊपर भी उनका नया फैन बेस भी क्रिएट हुआ है। ऐसे असंख्य लोग थे जो नहीं चाहते थे कि सूर्य कुमार यादव हाथ मिलाएं। तो जन भावना का सम्मान आपको करना पड़ता है। हीरोज का ये भी काम होता है। यही जो एक सेंटीमेंट है ना, मास सेंटीमेंट, वो किसी को हीरो बनाती है, किसी को जीरो भी बना देती है। तो ये क्रिकेट के बाजार में हर किरदार का अपना एक रोल होता है। ये रोल तय था, सूर्य कुमार यादव को यही करना है। और बाजार की बात कर रहे हैं, भारत पाकिस्तान का मैच का बाजार ही बहुत बड़ा होता है। हाँ, ये इस जितना पैसा जो है पूरे साल में लड़के कमा नहीं पाती हैं, उतना एक बार भी इंडिया पाकिस्तान के मैच से पैसा बिल्कुल आता है। और अगर ऐसा नहीं था, आपको समझना पड़ेगा ना कि इतने छोटे से फॉर्मेट में इंडिया और पाकिस्तान, ये दो बड़ी टीमें हैं, दोनों को एक साथ क्यों रखा गया था कि अगर ये क्लैशेस नहीं होंगे, कम से कम 2 मैच की तो गारंटी थी। एक ग्रुप में रहेंगे तो 2 मैचेस तो होंगे ही। तो और यही है कि पूरा बाजार क्रिकेट बाजार का भी एक बिल्कुल बाजार भांपनी होती है। हाँ, और क्या। तो ये कुल मिलाकर ये है कि ये टशन जो चल रहा था, कहा जा रहा था खेलेंगे नहीं खेलेंगे, नहीं खेलना इनके साथ, खेलेंगे तो हाथ नहीं मिलाएंगे, मिलाएंगे तो ट्रॉफी ले जाएंगे, ये सारी चीज़ें हमने देखी। लेकिन अब और देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले जो मैच होंगे उनमें ये टशन, ये तकरार दोनों टीमों के बीच कम होगी या नहीं, और अगर होती है तो क्या मोहसिन नकवी एक बार फिर से ट्रॉफी एक ही बात है, हमारे लिए टॉफी है। नहीं, हमारे लिए टॉफी, उनके लिए ट्रॉफी हो जाएगी। तो मोहसिन नकवी जो है वो ट्रॉफी फिर से चोरी करते हैं या नहीं? अरे भाई, अब पता नहीं मोहसिन नकवी तब तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है मोहसिन नकवी बुर्का पहन के अब की बार हो सकता है पीछे से आके धप्पा मार के ले जाए। अरे महिलाओं का वर्ल्ड कप हो रहा है भाई, क्या पता है कि बुर्के पहन के आ गए हो अभी तक।
हाँ, मोहसिन नकवी हैं, तो ट्रॉफी की उनकी ये वो है। सारे चैलेंजेस है जिससे टीम इंडिया को और टीम इंडिया के फैंस को दो चार होना पड़ेगा। आने वाले कुछ महीने, हो सकता है कि साल 2 साल तक ये सारी चीज़ें हैं जो आपके जहन में रहेंगी। इतनी आसानी से किसी भी चीज़ की हालांकि माफी- एक चीज़ मैं जाने से पहले और बता देता हूँ दर्शकों को अपने कि मोहसिन नकवी ने बीसीसीआई की जो अभी मीटिंग हुई थी एसीसी की, उसमें तो उसमें माफ़ी मांगी है बीसीसीआई से। और माफ़ी मांगने के बाद फिर जो खबर आती है, फिर उनके बयान आता है कि नहीं, हमने माफ़ी नहीं मांगी। तो पहले तो वो कह रहे थे कि भाई ठीक है, मैंने एसीसी के दुबई में ऑफिस में जो है ट्रॉफी रखी हुई है, सूर्य कुमार यादव जाएं और ले आए जाके। लेकिन बाद में फिर उनका बयान आता है, पता नहीं कहीं से उनको मिली होगी डोज, तो फिर उनका बयान आता नहीं नहीं मैंने माफ़ी नहीं मांगी है बीसीसीआई से, कोई माफ़ी नहीं मांगी, यहाँ ट्रॉफी लेनी है तो सूर्य कुमार यादव ले आ जाके। तो मतलब उनकी पलटी खानी अभी जारी है। और अभी वो तो ये भी एक समस्या है कि ट्रम्प का असर हो भारत रहा है। क्या फैसला ले, ये डिपेंड करता है पाकिस्तान की स्थिरता पर। अगर वो स्थिर होंगे तो भारत कोई फैसला लेगा, इंडियन फैंस फैसला लेंगे, इंडियन क्रिकेट टीम फैसला लेगी। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में, महीनों में, दिनों में गेम वापस पटरी पर पहुंचे। लेकिन ये तभी संभव है जब बॉर्डर के उस तरफ से कोई पहले जैसी हरकत ना हो जाए। तीन तगाड़ा की इस एपिसोड पर आपकी क्या राय है, इस चर्चा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.